आपका मेरी चैनल में स्वागत है। नवरात्रि में माँ नव दुर्गा देवी के 9 स्वरूप की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप में तीसरा चंद्र घंटा माता के स्वरूप में जानी जाती है। माँ नव दुर्गा का पहला शैलपुत्री माता और दूसरा ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्र घंटा माता बन जाती है। भागवत पुराण के अनुसार माँ नव दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। माँ नव दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराजमान होकर ब्रह्मांड की दशों दिशाओं और प्राणों की संतुलित करती है और महा आकर्षक प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छुटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा माता को वंदन, पूजन और सत्वन करने का विधान है। चंद्र घंटा माता के शरीर का रंग सुवर्ण के समान चमकीला और उनका वाहन सिंह है। माँ चंद्र घंटा के 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्र घंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। प्रचलित कथा के अनुसार माँ नव दुर्गा ने चंद्र घंटा माता का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तब महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से देवताओं के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिसका नाम चंद्र घंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा करी थी। माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में लेकिन परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चंद्र घंटा माता हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती है, इसीलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। चंद्र घंटा माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनने और माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। चंद्र घंटा माता की पूजा में प्रसाद में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। इससे चंद्र घंटा माता अति प्रसन्न होती है। इनकी पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है बल्कि रोगों से मुक्ति भी मिलती है। मन, वचन, कर्म और विधि विधान से माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ नव दुर्गा की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तृतीय दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसका अर्थ है माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्र घंटा के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बा, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।